अरे बाबा, तुम भी मछली और पानी की बातें करती हो, यही तो प्यार है। प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, इसीलिए आपको इतनी इज्जत दे दी हूँ। हाँ। अरे चरिया औरत, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। वैसे भी हमने फैसला कर लिया कि शादी करेगा तुमसे करेगा, बस। हिना की शादी का ऊंट किस करवट बैठेगा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। हाँ, ये सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये दोनों छोटियां कहाँ हैं? हिना तो नाश्ता नहीं करेगी और सना को आपके सामने आते हुए शर्म आ रही है। क्या? हिना के नाश्ता ना करने पर सना क्यों शर्मा रही है? वो अम्मी, वो कल रिश्ते की वजह से शर्मा रही है। मुबारक हो। खैर मुबारक। आप तो ऑफिस खाली हाथ चली गई। मैं तो समझ रहा था कि आप मिठाई भी लाएंगी। आपने रिश्ते की बात को बिरयानी में मसाले की तरह मिक्स कर दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपसे बिरयानी बनाने की रेसिपी पूछूं या हिना के रिश्ते के इनकार की वजूहत। हिना तो उससे शादी करनी ही नहीं थी। अलबत्ता लड़का काफी अक्लमंद था। हिना को छोड़ के सना पे हाथ रख दिया। क्या मतलब हाथ रख दिया? अब मेरा मतलब है कि हिना के बजाय सना को पसंद कर दिया। और अम्मी फिलहाल अभी सना की शादी करना नहीं चाहती हैं। क्यों? अमीर कबीर घर का लड़का था, मंगनी कर देती, 4-5 साल बाद शादी कर देती। मैंने भी यही कहा था, पर अम्मी मानी नहीं। आप ये बताइए कि आपको कैसे पता वो लड़का अमीर कबीर था? बल्कि ये बताइए कि हिना के रिश्ते वाली बात आपको कैसे पता चली? ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं? जो दिल में बसते हों उनकी खबरें भी दिल पर दस्तक की तरह आती। खैर पता नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए पियोन से चाय के अलावा कुछ खाने के लिए मैं मंगवा लेती हूँ। खाने के लिए क्यों मंगवा रही हैं आप? रिश्ता तो पक्का हुआ नहीं। भाई, हिना के रिश्ते की खबर आपके दिल पे दस्तक बन के जो उतरी है, और इसी खुशी में आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, इसलिए मंगवा रही हूँ नाश्ता। चले, आपकी सैलरी की ट्रीट समझ कर खा लूंगा। सैलरी की खुशी में? क्या सैलरी मिल गई है क्या? आज मिलेगी। गॉड, थैंक्स गॉड। पता है, मुझे अपनी फर्स्ट सैलरी का बहुत इंतजार था। मोना, वैसे एक बात है, आप अपनी फैमिली में बहुत डिफरेंट हो। अच्छा? रजिया, ओ रजिया, क्या हुआ? आए अपनी स्त्री वापस ले लो रजिया। आय हाय, स्त्री तुम ले गई थी? लो बताओ, मैं खामखा सलमा से झगड़ी थी कि स्त्री कहाँ चली गई। रजिया, तुम पे तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन सलमा को तो याद होना चाहिए था, टू द पॉइंट। आए हैं, रजिया खाला के बुढ़ापे का ये खुद याद रखे, मैं क्यों याद रखूं भाई? अरे सलमा, तुम्हें याद होना चाहिए था, कल तुमने अपने हाथों से तो मुझे स्त्री दी थी जलती हुई। लगता है सलमा पर भी बुढ़ापा आ गया है। आए हैं, अल्लाह ना करे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल और चंद माह। ये चंद माह अगर और जमा किए जाएं तो 10-12 साल तो बन जाएंगे। अरे रजिया बहन, तुम तो जमा तफरीक में लगी रहो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, स्त्री पकड़ो, मेरे को इजाजत दो। अरे है, बात सुनो फिरदौस, तुम्हारे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे, वरना चाय पीने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करती थी, और अब जरा देखो कैसी जान बचाकर निकल रही है। वो दरअसल 2 जगह मुझे रिश्ते लेकर जाना है, दुआ करो कि बात बन जाए, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे तो अपनी कानों की बालियां बनवाऊंगी। क्यों, हिना की माँ ने कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ, वहाँ तो बड़ी तैयार श्यार होके गई थी तुम। क्यों झूठ बोलूं, 1000 रुपए तो दिए मुझे हिना की अम्मी ने। हैं? 1000 रुपए? अरे हमसे तो तुमने पूरे 8000 रुपए लिए थे जब शाहरुख का रिश्ता लेकर गई थी। वो तो जब बात पक्की होती है ना तो मैं 8000 रुपए लेती हूँ। तो क्या हिना का रिश्ता पक्का नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाद में हो जाएगा। वो दरअसल बात ये है ना
कि लड़के को मुन्नी की सबसे छोटी बेटी पसंद आ गई। बात तो हम हिना की करने गए थे, टू दी पॉइंट। पता नहीं क्या बात है, इन बुड्ढों को हमेशा छोटी लड़कियां पसंद आती हैं। आय है, बुड्ढा थोड़ी था, अरे एकदम नौजवान लड़का है, खूबसूरत, अमीर और अच्छा। अरे तुम तो तारीफें करोगी ना, तुम्हारा रोजगार जो ठहरा। आई तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो तारीफें करूंगी, मेरा तो रोजगार ही इसी से चलता है, मेरा तो काम ही रिश्ते नाते कराना है। अब मैं चलती हूँ। बात सुनो खाला, तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ दो। बालियां बनाने के बजाय ना अपनी स्त्री बनवा लेना। तुम्हारी वजह से ना मैंने खाला की बड़ी डांट सुनी। हाँ, अब तुम भी हंसी रहो, दांत निकालते रहो, मजाक बना। अरे चलो जाओ ना, अरे रहने दो। पागल कहीं की। अरे बाबा, टीवी का रिमोट ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा है? हाँ हाँ, बहुत देखे हैं मैंने। हैदराबाद में भी ना रिमोट वाले टीवी होते हैं, इतने रिमोट देखे हैं मैंने। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। और जो मोहब्बत में बेवफाई करता है, क्या उसे अच्छा समझा जाता है? अच्छा, मूवी देखी जा रही है और वो भी अकेले अकेले? तुम क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारे देखने की नहीं है। क्यों? हॉरर फिल्म है क्या? जी नहीं, रोमांटिक फिल्म। फिर तो मेरे देखने की है। अच्छा, तो इसलिए तुमने कॉलेज की छुट्टी की है? और आप इसीलिए मुझे कॉलेज भेजना चाहती थी ना, कि आप अकेले बैठ के ये रोमांटिक फिल्म देखें। और मैं आपको एक बात बता दूं, रोमांस जितना आपके लिए जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। तुम बहुत बोलने लगी हो सना, अम्मी को आने दो, शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी। माँ से वैसे भी ऐसी बातें कब छुपा करती हैं, और फिर अम्मी ने तो खुद लव मैरिज की है मैडम। बात सुनो, अम्मी ने कोई लव मैरिज नहीं की है, अब्बू ने की है। अम्मी ने सिर्फ समझौता किया हमारे लिए। हाँ, आप मत कीजिएगा उनके लिए कोई समझौता। अरे भाई, मैं अब्बू के लिए क्यों समझौता करूंगी? क्या हो गया, किस किस्म की बातें करती हो तुम? अब्बू के लिए नहीं, अम्मी के लिए। जहाँ वो कह रही है वहाँ चुपचाप शादी कर ले। अपने ये फजूल मशवरे अपने पास रखा करो। तुम्हारा रिश्ता आया ना, खामोशी से हाँ कर दो और निकलो यहाँ से। जी नहीं, मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो घर दामाद बनकर इस घर में रहे, और मैं अम्मी अब्बू की खिदमत करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो अम्मी अब्बू की खिदमत करना चाहती हो, इतनी शरीफ हो तुम। अम्मी अब्बू की खिदमत का सिर्फ एक बहाना है, तुम ये घर हथियाना चाहती हो। नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बद हूँ और तुम कोई बहुत बड़ी पार्सा, यही कहना चाह रही हो ना? तो बोल दो। ये भी कोई बोलने वाली बात है? जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। और जो मोहब्बत में बेवफाई करता है, क्या उसे अच्छा समझा जाता है? ये वहाँ रिमोट नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रहे हैं, क्या गुम हो गया? अरे बाबा, रिमोट नहीं मिल रहा है। रिमोट नहीं मिल रहा है? आपने तो कभी नहीं बताया
आपकी कश्तियाँ रिमोट से चलती हैं। अरे बाबा टीवी का रिमोट ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा है? हाँ हाँ बहुत देखे हैं मैंने। हैदराबाद में भी ना रिमोट वाले टीवी होते हैं, इतने रिमोट देखे हैं मैंने। अरे बाबा मुझको केबल पर फिल्म देखनी है, रिमोट ढूंढ कर दो। हैं आपकी भी ना जबान का भरोसा नहीं है, आप एक बात पे कायम नहीं रहते वैसे। हाँ अभी कह रहे थे कि टीवी का रिमोट ढूंढ के दो और अब कह रहे हैं कि केबल का रिमोट चाहिए। अरे बाबा तुम मुझको पागल कर दोगी। हाँ तो तुम पहले कौन से ठीक हो। अच्छा बात तो सुनो, मुझे ना एक बात कहनी थी। मैं ये कहने आई थी कि ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, दोपहर के खाने के लिए नहारी ले आओ और साथ में जंबो वाली कोल्ड ड्रिंक। अभी तो हमारा सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ है। वाह वाह, हमारे खाने तो फौरन हजम हो जाते थे, वक्त से पहले हजम हो जाते थे, और अब अपना खर्चा करने की बारी आई तो नाश्ता तक हजम नहीं हो रहा। अरे बाबा कहाँ फंस गया हूँ, इससे तो अच्छा था रिमोट। अरे रिमोट नहीं बाबा, चप्पू ठीक करवा लेता। क्या तुमने अभी तक चप्पू ठीक नहीं करवाया? तुम्हारा काम पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा सुनो, जल्दी से जाके ना नहारी और कोल्ड ड्रिंक ले आओ और उसके बाद फौरन जाके चप्पू ठीक करवाना, क्योंकि चप्पू ठीक होगा तभी तो तुम मुझ पे खर्च कर सकोगे ना पैसे। जाओ शाबाश ओल्ड मैन। तुमने मुझको ओल्ड मैन ने कहा, थैंक यू, मजा आता है। जल्दी जल्दी। हाँ मैंने उसका ही कहा, इससे देखना मैं कितने पैसे खर्च करवाऊंगी, वक्त से ज्यादा खाऊंगी, जरूरत से ज्यादा खाऊंगी। हेलो जी, मुझे समीर से बात करनी थी। वो तो तैयार हो रहे हैं। आप कौन? मैं समीर का दोस्त बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? समीर की बहन? जी नहीं, गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ। कहिए आपको क्या काम था? नहीं कोई काम नहीं। शुक्र है तुमने दुबई जाने का फैसला तो कर लिया। अच्छा अब एक काम करते हैं, तुम फ्रेश हो गए हो, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर मैं ऑफिस चली जाऊंगी। तुम साथ नहीं चल रही? नहीं, तुम्हें नए फेसेस देखने की जरूरत है, और मेरा बोरिंग फेस देखकर तुम वैसे ही बोर हो गए हो। शुक्र है तुम खुश ख्याल लड़की नहीं हो। तुम्हें देख के अंदाजा होता है कि इस दुनिया में अच्छे दोस्त बाकी हैं। दोस्त से मुझे याद आया, तुम्हारे दोस्त का फोन आया था। तुम्हारे सेल फोन पे? नहीं, तुम्हारे फोन पे। नाम और काम पूछा तो लाइट डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा देना मुझे फोन। ये लो। तुम फ्रेश हो गए हो तो बस थोड़ा सा मैं काम कर लूं, फिर साथ चलते हैं। ओके। तुम समीर हो? जी। मैं दिलावर, हिना का बाप। जी फरमाइए। ये लो, पूरे 10,000। सर लेकिन सैलरी तो मुझे मिल चुकी है और ऑलरेडी उनमें 3,000 एक्स्ट्रा है। मैं तो उन्हीं को लेके परेशान हूँ। हेलो जी कौन? अभी आपकी कॉल आई थी। तुम समीर हो? जी। मैं दिलावर, हिना का बाप। जी फरमाइए। मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं माजरत करना चाह रहा था तुमसे। माजरत? कैसी माजरत? आंटी ने जो तुम्हें बुरा भला कहा था उस पे शर्मिंदा हूं मैं। मालूम है, और कल रात शर्मिंदगी के मारे आपकी आवाज नहीं निकली। बस तुम मुन्नी की तबीयत से जरा वाकिफ नहीं हो। मुन्नी को जिस काम से मना कर दिया जाए ना, वो उतनी शिद्दत से वही काम भड़क कर करती है। अच्छा एक बात बताइए, हिना की मंगनी हो गई? नहीं। हिना ने मना कर दिया क्या? नहीं, वो असल में लड़के को। क्या हुआ लड़के को? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस यूं समझ लो कि किस्मत तुम्हारी अच्छी थी जो बात आगे नहीं बढ़ सकी।
लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए फौरन अपने माँ बाप को भेजो। मगर क्यों? रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए मुन्नी ज्यादा भड़क गई कि हिना इतने बड़े हादसे से गुजरी, लेकिन तुम्हारे घर से कोई आया भी नहीं। आएंगे भी कैसे? मॉम डैड को इस चक्कर का मालूम थोड़ी है। तो कब बताओगे? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। देखिए, मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन क्या? लेकिन मैं हिना से शादी करना चाहता हूँ, हर कीमत पर। मगर खानदान के बगैर शादी? जब मैं और हिना राजी हैं, तो फिर खानदान की क्या हैसियत? वैसे भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अलग रहता हूँ, और हिना को भी अलग ही रखूंगा। चलो ठीक है, तुम शाम को घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बाबा, इतना सा पैसा बचाए। बाबा सही लिखवाया था रक्षे वाले ने कि प्यार करने को तो दिल करता है, मगर तनख्वाह कम है। किसकी तनख्वाह कम है शम्स जी? मेरी तनख्वाह कम है, मेरी। अल्लाह, पता चला कि तुम्हारा रंग क्यों काला पड़ गया है, इसलिए कि तुम झूठ बहुत बोलते हो। अरे बाबा, अब हमने कौन सा झूठ बोला है? ये तनख्वाह वाली बात झूठ नहीं थी। हाँ, जिसकी अपनी कश्तियां हो ना, वो तो किसी के तनख्वाहदार मुलाजिम होने से रहा। अरे बाबा, सारी कश्तियां डूब गई, एक कश्ती बची है चप्पू वाली, उसका भी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो ना सबका मालिक है, और ना हर हाल में खुश रहने को कहा है उसने। वैसे मैं ना आज बहुत खुश हूँ। अच्छा? अरे बाबा, वो क्यों? आपने ना आज इतनी उम्दा निहारी खिलाई है ना कि उसका स्वाद अभी तक बाकी है। हाँ, वो बस ना थोड़ी सी सीने में जलन हो रही है। अरे बाबा, सीने में जलन तो हमारे भी हो रही है। बस ठीक है, फिर हम ना आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है? मैंने सुना है आइसक्रीम खाने से ना सीने की जलन फौरन दूर हो जाती है। अरे वाह, जबरदस्त टोटका इजाद किया है तुमने। चलो आइसक्रीम ले आओ फिर। मैं कहाँ से लेके आऊँ? आप जाए ना, आप लेके आए। अब देखे ना, शादी के बाद क्या मैं छोटे छोटे कामों के लिए बाहर जाऊंगी? अरे बाबा, तो फिर मैं ले आता हूँ आइस लॉली, सस्ती भी होती है और ठंडी भी। जी नहीं, 2 लीटर वाला पैक लेके आना, और 2 ही फ्लेवर वाला, और अपने लिए ना अलग से लेके आना। मैं तो एक चमचा भी नहीं दूंगी। हाँ। अरे बाबा, फिर रात का खाना तो पकाओगी ना? रात अभी बहुत दूर है, रात की फिक्र अभी से क्यों पड़ गई आपको? अरे बाबा, लगता है हमको ही इंतजाम करना पड़ेगा रात के खाने का भी। देखे ना, अब जाहिर सी बात है, आपके सिवा कराची में मेरा है ही कौन। अब आप जाए ना, जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए, मेरा बहुत दिल चाह रहा है, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही। हाँ। अरे बाबा, रोते हैं छमू छमू नैना, उजड़ गयो चैन रे बाबा, लिख लिया तेरा प्यार। जाओ, अब पता चलेगा। खा खा के मारूंगी तुझे, देखना बच्चू, देख मनूस कहीं का, पपीते की शक्ल वाला। ये लो, पूरे 10,000 हो। सर, लेकिन सैलरी तो मुझे मिल चुकी है, और ऑलरेडी उनमें 3000 एक्स्ट्रा है। मैं तो उन्हीं को लेके परेशान हूँ। हाँ, ऑफिशियली इससे ज़्यादा किसी को अलाउंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि ये पैसे मुझे तुम्हें अलग से देने पड़ रहे हैं। सॉरी सर, मैं इन पैसों को इजाफी समझती हूँ। अरे, तो मैं कौन सा तुमसे हिसाब किताब मांग रहा हूँ? सर, फिर भी डर लगता है। वाह, लड़कियां तो कहती हैं कि थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है, और तुम पैसों से डरती हो। सर, ये पैसों वाला प्यार तो और भी खतरनाक है। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे सुना है तुमने शाहरुख को आज ट्रीट दी है? सर, ट्रीट का तो एक बहाना है, दरअसल वो बेचारे नाश्ता करके नहीं आए थे, इसलिए। नाश्ता तो मैं भी करके नहीं आता। क्या तुम मुझे भी ट्रीट दोगी? सर, आपके घर में तो आपकी बीवी है ना? अरे भाई, वो लेट उठती है और काम वाली चाय अच्छी नहीं बनाती। अरे, इतना ख्याल आपको भाभी का? फिर भाभी,
तुम मेरी बीवी का नाम लेकर पुकारा करो। से क्या नाम है उनका? छोड़ो उसके नाम वाम को, बल्कि तुम तो उसका जिक्र भी मत किया करो। तुम बस अपनी बातें किया करो, प्यार भरी बातें। सर प्यार तो मुझे अपनी माँ से भी बहुत है, और मैंने सोचा था कि जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं अम्मी के लिए गिफ्ट लूँगी। तो मैं जाऊँ सर, मार्केट भी जाना है। ठीक है, चाहिए। थैंक यू। ये ऐसे काबू नहीं आएगी। कुछ और करना पड़ेगा। बात अगर हिना की होती तो शायद मैं कल ही मंगनी कर देती, लेकिन सना अभी बहुत छोटी है। अरे माँ की ज्योति जब पैरों में आ जाए बच्ची के तो वो छोटी नहीं रहती। और क्या आपने हमेशा उसे अपने घर में बिठा के रखना है? और हाँ, फिरदौस खाला आई थी आज। क्या बोल रही थी? वो पता नहीं कोई नए रिश्ते वालों को लाने के लिए टाइम लेने आई थी। जो जी चाहे खाला मंगाओ, जो जी चाहे, मुर्गा हलाल करो बस। है तुम ही कह देना भाई, उस कमबख्त तो मेरा मुंह लगाने को जी नहीं चाहता। अरे कैसे मुंह फाड़ फाड़ के कहता है अम्मी जान। तुम्हारे और समीर की वजह से अम्मी अब्बू के रिश्ते में फर्क आ रहा है। अब क्या कर दिया मैंने? और समीर को तो अम्मी कल इंतहाई इज्जत देके निकाल चुकी हैं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अच्छा, मूवी देखी जा रही है और वो भी अकेले अकेले? तुम क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारे देखने की नहीं है। क्यों? हॉरर फिल्म है क्या? जी नहीं, रोमांटिक फिल्म। फिर तो मेरे देखने की है। अच्छा, तो इसलिए तुमने कॉलेज की छुट्टी की है? और आप इसीलिए मुझे कॉलेज भेजना चाहती थी ना, कि आप अकेले बैठ के ये रोमांटिक फिल्म देखें। और मैं आपको एक बात बता दूं, रोमांस जितना आपके लिए जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। तुम बहुत बोलने लगी हो सना। अम्मी को आने दो, शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी। माँ से वैसे भी ऐसी बातें कब छुपा करती हैं। और फिर अम्मी ने तो खुद लव मैरिज की है मैडम। बात सुनो, अम्मी ने कोई लव मैरिज नहीं की है, अब्बू ने की है। अम्मी ने सिर्फ समझौता किया हमारे लिए। हाँ, आप मत कीजिएगा उनके लिए कोई समझौता। अरे भाई, मैं अब्बू के लिए क्यों समझौता करूंगी? क्या हो गया? किस किस्म की बातें करती हो तुम? अब्बू के लिए नहीं, अम्मी के लिए। जहाँ वो कह रही है वहाँ चुपचाप शादी कर लें। अपने ये फजूल मशवरे अपने पास रखा करो। तुम्हारा रिश्ता आया ना, खामोशी से हाँ कर दो और निकलो यहाँ से। जी नहीं, मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो घर दामाद बनकर इस घर में रहे। और मैं अम्मी अब्बू की खिदमत करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो अम्मी अब्बू की खिदमत करना चाहती हो, इतनी शरीफ हो तुम। अम्मी अब्बू की खिदमत का सिर्फ एक बहाना है। तुम ये घर हथियाना चाहती हो। नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बद हूँ और तुम कोई बहुत बड़ी पार्सा? यही कहना चाह रही हो ना, तो बोल दो। ये भी कोई बोलने वाली बात है? जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। और जो मोहब्बत में बेवफाई करता है,
क्या उसे अच्छा समझा जाता है? हाँ, रिमोट नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रहे हैं? क्या गुम हो गया? अरे बाबा रिमोट नहीं मिल रहा है। रिमोट नहीं मिल रहा है? आपने तो कभी नहीं बताया आपकी कश्तियाँ रिमोट से चलती हैं। अरे बाबा टीवी का रिमोट ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा है? हाँ हाँ बहुत देखे हैं मैंने। हैदराबाद में भी ना रिमोट वाले टीवी होते हैं, इतने रिमोट देखे हैं मैंने। अरे बाबा मुझको केबल पर फिल्म देखनी है, रिमोट ढूंढ कर दो। है आपकी भी ना जबान का भरोसा नहीं है, आप एक बात पे कायम नहीं रहते वैसे। हाँ अभी कह रहे थे कि टीवी का रिमोट ढूंढ के दो और अब कह रहे हैं कि केबल का रिमोट चाहिए। अरे बाबा तुम मुझको पागल कर दोगी। हाँ तो तुम पहले ही कौन से ठीक हो। अच्छा बात तो सुनो, अब मुझे ना एक बात कहनी थी। मैं ये कहने आई थी कि ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, दोपहर के खाने के लिए नहारी ले आओ और साथ में जंबो वाली कोल्ड ड्रिंक। अभी तो हमारा सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ है। वाह वाह, हमारे खाने तो फौरन हजम हो जाते थे, वक्त से पहले हजम हो जाते थे, और अब अपना खर्चा करने की बारी आई तो नाश्ता तक हजम नहीं हो रहा। अरे बाबा कहाँ फंस गया हूँ, इससे तो अच्छा था रिमोट। अरे रिमोट नहीं बाबा, चप्पू ठीक करवा लेता। क्या तुमने अभी तक चप्पू ठीक नहीं करवाया? तुम्हारा काम पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा सुनो, जल्दी से जाके ना नहारी और कोल्ड ड्रिंक ले आओ और उसके बाद फौरन जाके चप्पू ठीक करवाना, क्योंकि चप्पू ठीक होगा तभी तो तुम मुझ पे खर्च कर सकोगे ना पैसे। जाओ शाबाश ओल्ड मैन। तुमने मुझको ओल्ड मैन ने कहा, थैंक यू, मजा आता है। जल्दी जल्दी। हाँ मैंने उसका ही कहा, इससे देखना मैं कितने पैसे खर्च करवाऊंगी, वक्त से ज्यादा खाऊंगी, जरूरत से ज्यादा खाऊंगी। चार 5 साल बाद शादी कर देती। मैंने भी यही कहा था पर अम्मी मानी नहीं। आप ये बताइए कि आपको कैसे पता वो लड़का अमीर कबीर था? बल्कि ये बताइए कि हिना के रिश्ते वाली बात आपको कैसे पता चली? ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं, जो दिल में बसते हूँ उनकी खबरें भी दिल पर दस्तक की तरह आती। खैर पता नहीं। अच्छा मैं आपके लिए पियोन से चाय के अलावा कुछ खाने के लिए मैं मंगवा लेती हूँ। खाने के लिए क्यों मंगवा रही हैं आप? रिश्ता तो पक्का हुआ नहीं। भाई हिना के रिश्ते की खबर आपके दिल पे दस्तक बन के जो उतरी है, और इसी खुशी में आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, इसलिए मंगवा रही हूँ नाश्ता। चले आपकी सैलरी की ट्रीट समझ कर खा लूंगा। सैलरी की खुशी में? क्या सैलरी मिल गई है क्या? आज मिलेगी। गॉड, थैंक्स गॉड। पता है मुझे अपनी फर्स्ट सैलरी का बहुत इंतजार था। मोना वैसे एक बात है, आप अपनी फैमिली में बहुत डिफरेंट हो। अच्छा रजिया, ओ रजिया, क्या हुआ? आए अपनी स्त्री वापस ले लो रजिया। आय हाय, स्त्री तुम ले गई थी? लो बताओ, मैं खामखा सलमा से झगड़ी थी कि स्त्री कहाँ चली गई। रजिया तुम पे तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन सलमा को तो याद होना चाहिए था टू द पॉइंट। आए हैं रजिया खाला के बुढ़ापे का ये खुद याद रखे, मैं क्यों याद रखूं भाई? अरे सलमा तुम्हें याद होना चाहिए था, कल तुमने अपने हाथों से तो मुझे स्त्री दी थी जलती हुई। लगता है सलमा पर भी बुढ़ापा आ गया है। आए हैं अल्लाह ना करे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल और चंद माह। ये चंद माह अगर और जमा किए जाएं तो 10-12 साल तो बन जाएंगे। अरे रजिया बहन तुम तो जमा तफरीक में लगी रहो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, स्त्री पकड़ो, मेरे को इजाजत दो। अरे है बात सुनो फिरदौस, तुम्हारे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे। झोंका हवा का है, कुछ
कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अरे बाबा, तुम भी मछली और पानी की बातें करती हो, यही तो प्यार है। प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, इसीलिए आपको इतनी इज्जत दे दी हूँ। हाँ, अरे चरिया औरत, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। वैसे भी हमने फैसला कर लिया कि शादी करेगा तुमसे करेगा, बस। हिना की शादी का ऊँट किस करवट बैठेगा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। हाँ, ये सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये दोनों छोटियां कहाँ हैं? हिना तो नाश्ता नहीं करेगी और सना को आपके सामने आते हुए शर्म आ रही है। क्या? हिना के नाश्ता ना करने पर सना क्यों शर्मा रही है? वो अम्मी, वो कल रिश्ते की वजह से शर्मा रही है। मुबारक हो। खैर मुबारक। आप तो ऑफिस खाली हाथ चली आई, मैं तो समझ रहा था कि आप मिठाई भी लाएंगी। आपने रिश्ते की बात को बिरयानी में मसाले की तरह मिक्स कर दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपसे बिरयानी बनाने की रेसिपी पूछूं या हिना के रिश्ते के इनकार की वजूहत। हिना तो उससे शादी करनी ही नहीं थी। अलबत्ता लड़का काफी अक्लमंद था, हिना को छोड़ के सना पे हाथ रख दिया। क्या मतलब हाथ रख दिया? अब मेरा मतलब है कि हिना के बजाय सना को पसंद कर दिया। और अम्मी फिलहाल अभी सना की शादी करना नहीं चाहती है। क्यों? अमीर कबीर घर का लड़का था, मंगनी कर देती। वरना चाय पीने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करती थी, और अब जरा देखो कैसी जान बचाकर निकल रही है। वो दरअसल 2 जगह मुझे रिश्ते लेकर जाना है। दुआ करो कि बात बन जाए। कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे तो अपनी कानों की बालियां बनवाऊंगी। क्यों? हिना की माँ ने कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ, वहाँ तो बड़ी तैयार श्यार होके गई थी तुम। क्यों झूठ बोलूं? 1000 रुपए तो दिए मुझे हिना की अम्मी ने। हैं? 1000 रुपए? अरे हमसे तो तुमने पूरे 8000 रुपए लिए थे जब शाहरुख का रिश्ता लेकर गई थी। वो तो जब बात पक्की होती है ना तो मैं 8000 रुपए लेती हूँ। तो क्या हिना का रिश्ता पक्का नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाद में हो जाएगा। वो दरअसल बात ये है ना कि लड़के को मुन्नी की सबसे छोटी बेटी पसंद आ गई। बात तो हम हिना की करने गए थे, टू दी पॉइंट। पता नहीं क्या बात है, इन बुड्ढों को हमेशा छोटी लड़कियां पसंद आती हैं। आय है, बुड्ढा थोड़ी था, एकदम नौजवान लड़का है, खूबसूरत, अमीर और अच्छा। अरे तुम तो तारीफें करोगी ना, तुम्हारा रोजगार जो ठहरा। आई तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो तारीफें करूंगी। मेरा तो रोजगार ही इसी से चलता है। मेरा तो काम ही रिश्ते नाते कराना है। अब मैं चलती हूँ। बात सुनो खाला, तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ दो। बालियां बनाने की बजाय ना अपनी स्त्री बनवा लेना। तुम्हारी वजह से ना मैंने खाला की बड़ी डांट सुनी। हाँ, अब तुम भी हंसी रहो, दांत निकालते रहो, मजाक बना। अरे चलो जाओ ना, अरे पागल कहीं की। अरे बाबा, टीवी का रिमोट ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा है? हाँ हाँ, बहुत देखे मैंने। हैदराबाद में भी ना रिमोट वाले टीवी होते, इतने रिमोट देखे मैंने। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। और जो मोहब्बत में बेवफाई करता है, क्या उसे अच्छा समझा जाता है?